जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इस कहावत को आपने सुना ही होगा और अभी-अभी होली गई है, आप सबको प्रहलाद की कहानी पता ही होगी। हमारी ज़िंदगी में भी हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी शक्ति की उपासना करते हैं, एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम किसी देवी-देवता को याद करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हमारे और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। एक वो इमोशनल बॉन्ड जो किसी भी कीमत पर टूट नहीं सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो अंडरस्टैंडिंग आपके और ईश्वर के बीच में बनती है, उसको किसी भी वेरिफ़िकेशन या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर भी आपसे उतना ही प्रेम करना शुरू कर देते हैं जितना कि आप ईश्वर से करते हो। हम इंसान हैं, हमारे मन में तो ये होता है कि भई भोले बाबा हमारा ये काम कर दो, हम मुसीबत में हैं, या ईश्वर मेरा ये काम हो जाए प्लीज़। मैंने आपको इतना समय दिया, आपकी इतनी पूजा करी है, मैं आपको प्रसाद लगाऊँगा। लेकिन ईश्वर तो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। वो तो रचयिता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने भक्तों को हर समय बचाते हैं, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी गिव एंड टेक रिलेशनशिप के। उन्हें तो सिर्फ देना आता है, वो तो कुछ नहीं मांगते। चुप रहकर अनदेखा बिना दिखे आपकी पूजा, आपकी मदद करते हैं। सो आज उसी बॉन्ड के बारे में, उसी कनेक्शन, उसी रिलेशन, उस प्योर अनकंडीशनल लव की रीडिंग है जो आपके और आपके भगवान के बीच में है। सिचुएशंस जब आपके लाइफ में आपको पता भी नहीं था कि आप कितनी बुरी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में ईश्वर ने आपको संभाला, चीज़ों को संभाला और आपको बचाया, आपको सेव किया। नंबर 1, वो कैसी सिचुएशंस थी? वो सारी सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जिस समय ईश्वर ने आपको बचाया। दूसरा, अगर ईश्वर ने आपको बचाया तो ईश्वर ने आपको ही क्यों चुना है? अपने भक्त के, उनके तो लाखों भक्त हैं, सिर्फ आपको इतना प्रेम क्यों करते हैं? एंड तीसरा, क्या सजेशन देना चाहते हैं ईश्वर? एंड ईश्वर ने आपको बचाया कैसे? मैं आज पूरा लिख के रख रखी हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम और कुछ मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 1, सिचुएशंस जब ईश्वर ने आपको बचाया, कैसे बचाया? आप ही को क्यों? इतना प्यार आप ही से क्यों? एंड चौथा, आपके लिए क्या सजेशन है उस ईश्वर की तरफ से? चलिए, रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, माता महामाई महालक्ष्मी, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं, आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। आपने मेरी बहुत हेल्प करी ईश्वर। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वो सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में थी एंड दे वर वेरी क्रिटिकल। वो सिचुएशंस जो आपके लाइफ में थी, वो क्रिटिकल सिचुएशंस जो आपके लाइफ में थी, जिससे आपको तकलीफ पहुंच सकती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी, आपके अगेंस्ट में थी वो सारी सिचुएशंस। ईश्वर हमें वो सिचुएशंस बताएं। ओके, डेविल का कार्ड है, द एंड का कार्ड। दैट मीन्स समथिंग विच वाज वेरी वेरी, आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा था, आपके साथ कुछ, सॉरी मैंने डेविल दिखा दिया आज। आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा था, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था, आपके आसपास बुरे लोग थे, आपको, आपके भोलेपन को, आपके इनोसेंस को इस्तेमाल किया गया, गलत संगति में लोग पड़े आप लोग, या फिर आपके आसपास के जो लोग थे ना वो सिर्फ यूज कर रहे थे आपको, आपका भला
आपके मुँह पर ज़रूर दिख रहा होगा कि वो हो सकता है आपका भला कर रहे हो, लेकिन पीठ पीछे कहीं न कहीं दे हैड अ वेरी बैड और एविल एनर्जी फॉर यू। इसका मतलब ये सिंपल अगर हम पढ़ें, तो आपके आस-पास के जो लोग थे या आप अपने लोगों के बीच में ही जिसे बोलते हैं ना, जब अपने ही पराये हो जाएँ तो क्या होता है, वही वाली कहानी डेविल में है। आप बहुत नेगेटिव लोगों से घिरे हुए थे। लोग जो बहुत क्लोज़ हैं आपके, दे वर अगेंस्ट यू। दूसरा, सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आपको एक मेजर फाइनेंशियल लॉस लग सकता था। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी गई जहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है कि मानो आपका प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों खतरे में। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही थी जहाँ पर आपके हाथ से या तो सब कुछ छिन जाता या फिर आपको ट्रिक किया जाता एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी चीज़ के लिए जो आपको बहुत प्यारी है, वहाँ पर आपको ट्रिक किया जा रहा था, ताकि आप सब कुछ छोड़कर या तो खुद ब खुद चले जाओ या आपको किसी तरह बेवकूफ़ बनाकर, ट्रिक कर कर, मैनिपुलेट कर कर, धोखा देके निकाल दिया जाए। ऐज़ इफ आपके हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। सब कुछ आपके हाथ से छूटता हुआ नज़र आ रहा है। 7 एंड 8 की एनर्जी थी। 7 और 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, प्लॉटिंग, गुप्त शत्रुओं की कहानी बताते हैं। डेविल के कार्ड में भी यही दिखाई दिया कि आपके लाइफ में आपके जो बहुत क्लोज़ हैं, जो लोग आस-पास रहते हैं, उन्हीं में से बहुत सारे लोग आपके गुप्त शत्रु हैं। मुँह पर हो सकता है आपको ना पता चले, लेकिन डीप डाउन उनके अंदर वही चीज़ें थी, नेगेटिव। यहाँ पर भी 7 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है। सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसी आई होगी जहाँ पर आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। या एक समय एक ऐसा आया था जहाँ पर आपने सब कुछ गिव अप कर दिया था। जिसे बोलते हैं ना इंसान के अंदर कोई होप ना बची हो। आपने सब कुछ गिव अप कर दिया था और मुझसे नहीं टा खींचा जा रहा। एक समय ऐसा था जब आप एकदम हेल्पलेस हो चुके थे। लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कुछ आशा नहीं बची थी। दूसरी तरफ यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है। आप जिन चीज़ों को ईश्वर का बनाया हुआ खेल समझ रहे थे, वो एक्चुअल में आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा था। ये कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करी गई और आपको ऐसा लगता था कि शायद इसी में भगवान की मर्ज़ी है। कुछ 2-3 लोग आपके आस-पास ऐसे थे, जो आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पर शायद आप पूरी तरीके से घिर चुके थे, आप मर्ज़ी के लिए ईश्वर से डिमांड कर रहे थे। Some sort of conspiracy against you behind your back. And this time they were not only one, they were more than 2-3 people. आज एक साथ मिलकर आपके अगेंस्ट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी। एक सिचुएशन ऐसा था जहां पर आपने बहुत पूजा पाठ करी लेकिन आपको प्रत्यक्ष कोई आंसर नहीं मिला। आपको ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ईश्वर सुन नहीं रहे। इतनी बुरी कॉन्स्पिरेसी आपके पीठ पीछे चल रही थी। आपके परिवार में बहुत झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हुई। आपके लाइफ में जो आपके घर पर जो ब्रेड अर्नर है, आपके जो हस्बैंड हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके फाइनेंशियल पोज़ीशन को बहुत भयंकर तरीके से तोड़ने की कोशिश करी गई। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, हर एक इंसान आपके अगेंस्ट में हुआ, हर एक इंसान ने आपको चुनौती दी, हर एक इंसान आपके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। किसी ने आपकी मदद नहीं करी। उल्टा जितना चा हो सके इन लोगों ने सिचुएशंस को और प्रॉब्लमैटिक करने की कोशिश करी। इस एनर्जी के हिसाब से जो डेविल की एनर्जी थी, वो काफ़ी बड़ी एनर्जी है। दैट मीन्स जो भी हो रहा था, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था। यहाँ पर आप मुझे डिस्ट्रेस में दिख रहे हो, अंडर स्ट्रेस में दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, हेल्पलेस फ़ील हो रहा है आपको। चारों तरफ से अपने ही लोगों के से घिरे हुए हो लेकिन वो अपने ही लोग आपकी मदद नहीं करते, उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई है आपके बैक में। आपने जो बहुत मन से जो चीज़ें खड़ी करी अपने लाइफ में, जो बहुत दिल से अपनी चीज़ों को बनाया, अपनी लाइफ को बनाया,
वही शायद आपसे छीनने की कोशिश करी गई, या वही कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आपके हाथ से सब कुछ चला जाए। बहुत सारे झगड़े हैं, डिस्प्यूट है, आर्ग्यूमेंट है, झूठे आरोप है, एलिगेशंस है, फाइनेंसेस को तोड़ने की कोशिश करी गई आपके लाइफ में। इसका मतलब आपका जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है एक इंसान का, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई, जो कि है आपका फाइनेंसेस। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ ईश्वर हैज प्रोटेक्टेड यू। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उन्हीं का नाम लो, एंड लेट्स सी कि उन्होंने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया। हाउ योर गॉड हैज प्रोटेक्टेड यू, सॉरी, ईश्वर ने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया। माई हेड इज गिविंग मी अ टफ टाइम, इट्स स्पिनिंग लाइक अ व्हील। इतना जोर माथा दुख रहा है, लेकिन इट वॉज नेसेसरी टू मेक दिस वीडियो। हाउ गॉड हैज प्रोटेक्टेड यू। ओके, वाओ। सी, द स्टार का कार्ड है, इट्स ऑल्सो वेरी पायस कार्ड, वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारा और पायस कार्ड है ये। बहुत प्योर एनर्जी कैरी करता है द स्टार का कार्ड। दैट मीन्स वो इतनी बुरी सिचुएशन में भी वो जो 1% होप आपके अंदर बची थी कि शायद ईश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा, पूरी तरीके से हेल्पलेस होने के बाद भी, या इतना रोने के बाद भी, वो जो एक छोटी सी एक एक रे ऑफ होप बचती है ना, वो शायद आपके अंदर जिंदा थी। जो एक पतली सी डोर जो आपको अपने ईश्वर से बांधे रखे हुई थी, जो टूटी नहीं, इतनी बुरी सिचुएशंस आने के बाद भी वो टूटी नहीं। दैट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प जरूर मिली है। और ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो छोटा मोटा हो गया, काम हो गया, कुछ बड़ा मिरेकल यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग कि जैसे पूरी नाव उलट चुकी है, अचानक में कुछ ऐसा हुआ कि नाव वापस से सीधी हो गई और आपकी जान बच गई। समथिंग वेरी बिग हैज हैपेंड, कुछ ना कुछ बड़ा मिरेकल जरूर हुआ होगा आपके लाइफ में। हो सकता है आप बुरी तरीके से बीमार पड़े हो, या आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, आप कुछ गलत कदम उठाने का सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो जहां पर आपको लगा होगा कि बस दिस इज द एंड, इसके बाद इसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं है। कुछ बड़ा मिरेकल आपके लाइफ में हुआ। एंड बहुत सारी चीजों पर ईश्वर ने, आप बहुत सारी जगहों पर ईश्वर ने आपको आंतरिक शक्ति दी। मतलब जहां आप पूरी तरीके से अब डीमोरलाइज हो चुके थे, अचानक से आपके अंदर एक शक्ति का संचार होता, जो हौसला आप तोड़ दिए। आपके अंदर से वो, आपके अंदर वो करेज ही नहीं है, वो हौसला ही नहीं है। अचानक से आपके अंदर स्ट्रेंथ आया, अचानक से आपके अंदर हौसला आया कि देखा जाएगा जो होगा, लड़ूंगा तो सही, मैं भी नहीं झुकूंगा, हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। ये जो जज्बा आपके अंदर आया ना, ये और कुछ नहीं, आप ही के ईश्वर की देन थी। एंड एम्प्रेस, कोई ना कोई डीटी, कोई ना कोई ईश्वर, जिस भी आप भगवान को मानते हो, आपके साथ एक माँ, एक बाप, एक गार्जियन की तरह हमेशा खड़े रहे। मे भी शायद आपको एहसास ना हुआ हो, बहुतों को होता भी है। आई हैव सीन मेनी टाइम्स इन माई ड्रीम्स, इन माई रियल लाइफ विथ माई ओपन आइज। बहुत सारे लोगों को होता है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को होता होगा। एक ममता, एक प्यार आपको हमेशा ईश्वर की तरफ से मिलता रहा, आप प्रोटेक्टेड रहे हमेशा। मे बी शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा खड़ी रही, आपको अकेला नहीं छोड़ा गया। और इसी डिवाइन पावर की वजह से, इसी जिसे बोलते हैं ना एक ममता की वजह से, आज आप सही सलामत हो सकता है आपके चीज़ों में डिले आया हो, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी हो, क्योंकि शायद वो समय ईश्वर आपको कुछ भी करने से रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कोई भी स्टेप लो। यहाँ पर मुझे डिले दिख रहा है, यहाँ पर मुझे आपकी मेहनत ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी चीज़ों में डिले हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हुई, स्लो डाउन हुई आपकी लाइफ। कभी कभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मेरा काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो समय सही नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके काम आगे नहीं बढ़े, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी चीजें आगे ही नहीं बढ़ रही, आप पुश ही नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स उस समय अगर आप कुछ भी करते, वो आपके लिए खतरे की घंटी थी।
इसीलिए ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा डाली, हार्ड वर्क ज़्यादा डाला, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, सिर्फ़ उस समय को काटने के लिए। देखिए, प्रारब्ध तो आपको काटने होंगे, वो तो ईश्वर आपको माफ़ नहीं कर सकते। जो आप पूर्व जन्म में बुरे कर्म करके आए हो, मैं बुरे कर्म करके आई हूँ, वो तो हमें भोगना ही होता है। ईश्वर क्या करते हैं, जब हमारे बुरे कर्मों जब ईश्वर का हम पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो उस समय में जब हमारे प्रारब्ध ऑन रहते हैं, उस समय में हमारे कोई काम होने नहीं देते, ताकि अगर उस समय में कोई भी काम हुआ तो वो भी विफल ही होगा और उल्टा हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ईश्वर इस समय को इन्हीं सारी छोटी-छोटी चीज़ों में बाँट देते हैं, ताकि आप इस समय को काट दो, अपने प्रारब्ध को काट दो और आगे जब आपके पुण्य उदय हो, तब आपके जीवन में रोशनी आए। आप सोचो कि इस समय में भी ईश्वर आपके सामने साथ खड़ा रहा। एंड लास्ट, टेम्परेंस। आपके दिल और आपके दिमाग को इतनी बुरी तरीके से कैप्चर किया हुआ, ना कि आप सोचने समझने की शक्ति में थे, ना आपको कुछ समझ आ रहा था, ना सही डिसीजन ले पा रहे थे, पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चल रही थी आपकी। आप बिल्कुल हैरेस हो चुके थे, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर चीज़ जो भी सीधा करने जाओ काम वो उल्टा हो जा रहा है। अपने आप को समझा नहीं पा रहे कि क्या करने से फैमिली में सब कुछ ठीक होगा या बाहर सब कुछ ठीक होगा, किसी से बात नहीं कर पा रहे, कुछ जो चीज़ें हो रही थी, हुई थी आपकी लाइफ से, उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे। आप एक एक्सट्रीम ज़ोन में चले गए थे, जहाँ पर ऐसा लगता ना कि इंसान एक जगह जाकर फँस गया है, वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ पा रहा। ऐसे सिचुएशन से ईश्वर ने आपको बचाया, आपकी लाइफ में बैलेंस लाया, कुछ चीज़ों को ऐसे डाइल्यूट किया कि आप एक्सट्रीम इमोशन से बाहर आए। ये तब होता है जब आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। ईश्वर ने आपके जीवन में कुछ रोशनियाँ भी बिखेरी, ताकि आप थोड़े बैलेंस हो पाओ, ताकि आपको थोड़ी शांति मिल पाए। सिर्फ़ याद करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इतनी बुरी सिचुएशन में क्या-क्या अच्छा हुआ आपके साथ। सिर्फ़ अब मुझे इतना जानना है कि गॉड ने आपको क्यों चूज़ किया? इतने करोड़ों की जनता में ईश्वर ने आपको क्यों चूज़ किया? व्हाई गॉड हैज़ चोज़न यू? Why God has chosen you. Okay, okay, okay. ये 3 कार्ड आए, ओके फाइन, एंड वन मोर, फाइन। पहली बात तो फर्स्ट कार्ड है द जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप इस जन्म में नहीं, आप पिछले जन्म से ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उनसे आपका जन्मों-जन्मों का नाता है, बिकॉज़ द जजमेंट का कार्ड है। इतनी जल्दी दुआ किसी की कबूल नहीं होती है। अगर आपको जजमेंट का कार्ड मिला है, व्हाई गॉड हैज़ चोज़न यू एंड यू गॉट जजमेंट का कार्ड, जिसे बोलते हैं ना ईश्वर कभी भी, हम लोग में कहा जाता है हमारे नेटिव प्लेस में कि ईश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखते। आप शायद जिन भी देवी देवता को मानते हो, वो सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में या पिछले जन्मों में भी वो आपके साथ थे। आपने शायद उनकी बहुत पूजा पाठ करी या फिर बहुत उनकी उपासना करी। इसलिए ईश्वर ने आपको इस जन्म में भी साथ दिया, आपके साथ रहे, एंड आपकी दुआएँ कबूल हुई। आपको आपका एक बॉन्ड बना ईश्वर के साथ इस जन्म में भी। दूसरी चीज़ ये कि जब किसी का कोई नहीं होता तो ईश्वर होता है। आई कैन फ़ील कि कभी-कभी आपको भी बहुत अंदर से ये चीज़ें फ़ील होती होगी कि आप अकेले हो। पता नहीं, ट्रस्ट नहीं कर पाते, किस पर विश्वास करूँ, किस पर नहीं करूँ। जब इंसान को ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं ना, स्पेशली इन केस ऑफ शिव शंकर, ऐसे लोग शिव शंकर के जो एकदम प्योर भक्त होते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में आप उनसे पूछना, वो एक अलग आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में भी ना, आपको शायद आपके आस-पास के जो लोग हैं वो इतने फ़ेवरेबल नहीं हैं। लेकिन आप हमेशा सबका साथ दिए, आपने हमेशा सबका भला किया। इसीलिए
कर भला सो हो भला, ईश्वर ने आपको चुना। आपका जो एक अच्छा नेचर है, जो काइंड हार्टेड आप इंसान हो, कभी किसी को ना नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मुसीबत पे साथ खड़े रहे, हमेशा दूसरों के लिए एक ढाल बन के खड़े रहे, उनकी मुसीबत में आपने साथ दिया। इसीलिए आपकी मुसीबत में जब आपका दिल रोया, जब एक प्योर सोल रोता है तो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर ने आपका साथ दिया। पेज ऑफ पेंटिकल, एक आपके अंदर ना एक ठहराव है, एक सुकून है, एक प्योर एनर्जी है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। आप अपने और रिश्तों में भले ही अप्स एंड डाउन्स महसूस करो, इसके साथ आज है, कल नहीं है, इसके साथ कल बहुत अच्छा था, आज फ्रेंडशिप है, आज फ्रेंडशिप टूट गई, कल है। इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में होते होंगे, पर जब ईश्वर की बात आती है ना, तो ये एनर्जी बहुत ठहराव वाली एनर्जी में बदल जाती है। आपके और ईश्वर के बॉन्ड में ना एक एक अलग जिसे बोलते हैं ना प्योरिटी है, एक लव है, एक अफेक्शन है। ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ही शांत और पीसफुल फील करवा रहा है मुझे खुद को। दैट मीन्स जब भी आप ईश्वर के सामने जाते हो ना, आपको खुद को एक बहुत ही शांति महसूस होती होगी। ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर सुकून है, शांति है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर भरोसा है, यहाँ कोई बिट्रेल नहीं है। और ये जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती है, एक अंदर आपकी फीलिंग है कि भगवान मेरा सब कुछ करेगा, भले कुछ भी हो जाओ, कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, भगवान मेरा साथ हमेशा देगा। वो जो आप एक डोर पकड़ के रखते हो ना ईश्वर के नाम की, ये वो रीजन है कि ईश्वर ने आपकी इतनी मदद करी। एंड फाइनली 3 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि एक बचपना, एक जिसे बोलते हैं ना कि एक जब बच्चा अपनी माँ को देखता है तो किस तरीके से खुश होता है, वैसी ही एनर्जी आपके अंदर आती है जब आप भगवान को देखते हो। तो वो वात्सल्य, वो प्रेम, वो करुणा, वो ईश्वर को भी फील होता है जब आप उनके सामने बैठते हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको फील होता है कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके अंदर एक होप जागती है। आप कितनी भी प्रॉब्लम में ईश्वर के पास जाओ, जैसे ही उनका चेहरा देखते हो आपके अंदर एक होप जागती है। आई एम श्योर इस समय जो भी ये वीडियो देख रहा है, 90% लोग जब भी ईश्वर के सामने जाते होंगे, उनसे आंखों ही आंखों में बात करते होंगे। उन्हें देखकर आप लोगों को महसूस होता होगा कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपको देखकर हंस रहे हैं, बिकॉज दिस कार्ड इज सेइंग दैट ओनली कि आप ईश्वर से घंटों बातें करते हो और उन्हें आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर हंसते हैं आपको देखकर बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। दैट इज द रीजन। ये जो प्यार है, ये जो अफेक्शन, जो वात्सल्य, जो ममता है ना, वो ईश्वर को भी आपकी तरफ से फील हो रही है। फाइनली माय गुडनेस, ये बहुत अच्छी रीडिंग थे। ओके, प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कौन कौन, किसी किसी ऐसा लगता है कि ईश्वर उन्हें देखकर हंस रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मूर्ति में, उनके फोटो में चेंजेस हो रहे हैं। बिकॉज ये कार्ड आया है, इसका मतलब कुछ लोगों को फील हो रहा है, कुछ लोगों ने देखा भी है। ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं, बस ये देखते हैं। ओके, रूटीन। देखिए, कुछ चीजें ना आपको रूटीन के हिसाब से करनी होती हैं। आपका जॉब, आपका खाना पीना, जो डेली रूटीन होता है। ईश्वर सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि कुछ समय निकालो अपने रूटीन से, आप अपने लिए कुछ करो। ऐसा लग रहा है कि आप उस रूटीन में पूरी तरीके से बंध चुके हो। अपने लिए कुछ समय निकालो, वहां पर ना कोई परिवार, ना कोई बीवी, ना कोई हस्बैंड, ना कोई बच्चा, कुछ भी नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है द पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो इज सर्टेनली समवेयर स्टक। एक फ्रेश एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। आप एक मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो। दूसरी एनोमली, बी वेरी केयरफुल डियर, आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप
जिस भी इवेंट के बारे में, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप जो देख रहे हो वो सही है, किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहते हो, किसी चीज़ की सच्चाई जानना चाहते हो, तो ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर होगा जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, भले वो ये क्वेश्चन किसी इवेंट से रिलेटेड हो, किसी इंसान से रिलेटेड हो, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, कुछ इवेंट आपके सामने जरूर होगा, थोड़ी आंखें खुली रखिएगा। एंड तीसरा, वार्निंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज कीप योर आईज ओपन। आसपास के लोग, मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी वापस से यही आया, आसपास के लोग आपके जितना क्लोज आपको दिखाते हैं उतने हैं नहीं। काफी कॉन्स्पिरेसी एंड सिक्रेटिव चीजें आपके बैक में चल रही हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। वार्निंग का कार्ड ऐसे नहीं आता, एंड एनोमली का कार्ड अगर दोनों एक साथ आया है, तो ईश्वर आपको विजिलेंट रहने के लिए कह रहे हैं, आंखें खुली रखने के लिए कह रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपके सामने साथ जो गलत हो रहा है या होने की संभावना है, वो सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगी, आप अपनी आंखों से देख पाओगे, यकीन कर पाओगे। इसका मतलब ईश्वर ने वो चीज आपको पहले से बता दी। इट जस्ट दैट यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, और आप अपने आंखों के सामने देख पाओगे दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कुछ लोग हैं, आई आई हैव टू टेक नेम्स, बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं मेरे चैनल पर। ये बहुत ही अच्छे लोगों का चैनल है। यहाँ पर 90% लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कोई जानवी है 8157, और शी रोट हाईली इरिटेटेड विथ योर रीडिंग। डोंट वॉच। आप इरिटेट हो रहे हो, डोंट वॉच। आप कंसंट्रेटेड रीडिंग करते हो, थोड़ी डाइल्यूट करो। ये कोई केमिस्ट्री लैब थोड़ी ना है जो मैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगी। देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, दूसरा चैनल देखो। बहुत सारे लोग हैं, आप हमें पास्ट की याद दिला रहे हो, ये सब देखो। आप अगर नेगेटिव कमेंट्स लिखोगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास कोई नेगेटिविटी रहे। आई टॉक टू अलॉट, आई टॉक टू यूनिवर्स अलॉट, every morning, every night, during the day time. I am a very spiritual person. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगी, और मैं अपने चैनल से निकाल देती हूँ ऐसे लोगों को जो अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको किसी ने नहीं बोला आप जबरदस्ती ये चैनल देखो, और ये वो लोग हैं जो हर रोज देखेंगे देखेंगे और फिर नेगेटिव कमेंट लिखेंगे। व्हाट्स द यूज? डोंट वॉच। अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद आती, मैं नहीं देखती। आप भी मत देखो, यहाँ गंद मत फैलाओ, आपको हाइड कर दिया जाएगा चैनल से। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।